हे गाइस, देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली। और लक्ष्मी पूजा का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सभी लोगों को, सभी के सभी लोगों को सर अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। जितना हो सके मतलब जो है एक दूसरे को मतलब मैं आपको बोलूँगा कि खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए। इसी को बोलते हैं सर रियल फेस्टिवल। दूसरों की खुशी में भी कभी कभी अपने आप को खुश करना चाहिए सर। बहुत अच्छा लगता है। सही है, सब लोग साथ में मिलके रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा से रहेंगे। और आज अगर आप देखोगे तो आज है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा जो कि चारों तरफ से अच्छा है सर। चाहे शॉर्ट बोलिए, लॉन्ग बोलिए। शॉर्ट लॉन्ग का मतलब फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी बैंक, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है सर कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है सर। तो इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ सर, वो बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है कंपनी। बिल्डिंग्स के लिए कंपनी काम करती है सर। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी काम करते हुए नज़र आती है। उसके साथ 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 वाटर एंड इन्वायरमेंट के लिए कंपनी काम करते हुए नज़र आती है। उसके बाद जैसे इरिगेशन हो, माइनिंग हो, या फिर उससे रिलेटेड यहाँ देख सकते हो नॉर्थ कोल ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा है सर, वहाँ पर भी। फिर रेलवे से रिलेटेड हो, या सिर्फ मान लेते हैं रियल स्टेट से रिलेटेड हो, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो। तो ये जो कंपनी है सर कई सारे सेक्टर में काम करने की कोशिश करती है। कई सारे सेक्टर में ये कंपनी काम करने की कोशिश करती है। तो इससे पता चलता है कि ये कंपनी ने अपने आप को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर लिया है। अगर इनका एक सेक्टर अच्छा नहीं चलता है तो सर दूसरा तो अच्छा चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि सर इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया। जैसे हम कैसे सर पोर्टफोलियो बनाते समय एक पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक खरीदते हैं, 10 स्टॉक खरीदते हैं, आगे एक या दो नहीं भी चला तो बाकी सब तो चलेंगे ना। उसी तरीके से इन्होंने भी अपने बिजनेस को पूरा डाइवर्सिफाई कर लिया है। और सर इनके पास क्लाइंट भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कंपनी, मतलब इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कंपनी है ना सर, ये सारे इनके क्लाइंट हैं। क्यों? क्योंकि सर ये कंपनी सारे ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में काम करते हुए नजर आती है। इसकी वजह से कंपनी को तो काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं। वो तो बात की बात है, मिलते रहती है, जो भी अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा। और इस कंपनी को सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं सर। मेट्रो के लिए भी ऑर्डर मिलते हैं कंपनी को, रेलवे के लिए भी मिलते हैं सर, रोड बनाने के लिए भी मिलते रहते हैं सर इनको। अब देखिए वाटर, वाटर तो आपको पता है सर, वाटर मैनेजमेंट और वाटर से रिलेटेड कंपनी को कितना बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। इनको भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी पहले नहीं था वाटर वाले बिजनेस में, ये पहले नहीं थी कंपनी, अब ये इन्वॉल्व हो चुकी है। अब कुछ सालों से सर ये कंपनी इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं। वाटर से रिलेटेड, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है सर। ये अंडरग्राउंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड, मतलब ये अपना अपना इस फील्ड में भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, मतलब सेक्टर पानी चाहिए ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी देखते हैं इरिगेशन से रिलेटेड सर, काफ़ी ज़्यादा जो है इनके पास इरिगेशन का भी ये आया है, प्रोजेक्ट आता हुआ नजर आया है सर, काफ़ी ज़्यादा आता हुआ नजर आया है। माइनिंग, माइनिंग अगर आप देखोगे तो हर चीज़ के लिए सर माइनिंग करना पड़ता है। चाहे कहने का मतलब वो कोई भी रेयर अर्थ मेटल अगर आपको निकालना है, रेयर अर्थ, तो उसके लिए सर माइनिंग ही चाहिए होता है। अगर स्टील से रिलेटेड तो सर उनमें सर सुबह शाम माइनिंग ही करना पड़ता है सर। माइनिंग एक अलग ही चीज़ है। सरकार बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसा खर्च करती है ताकि कोई ऐसा, कुछ भी ऐसा मेटल निकले, मटेरियल निकले जो लगभग हमारे देश में निकले, खनिज पदार्थ जो दूसरे देश से हम लाते हैं हमारे देश में निकल जाए तो काफ़ी अच्छा है। उससे रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम करती है, ब्रिज बनाने से रिलेटेड काम करती है, और भी दूसरे दूसरे चीज़ों के लिए सर कंपनी काम करती है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करती है, जैसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसमें अदानी बड़े लेवल में काम करता है सर। लेकिन फिर भी ये कंपनी भी इस फील्ड में काम करते हुए नज़र आती है सर। यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी या अच्छी तरीके से कोई भी काम करने के लिए हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो ये कंपनी सर उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो रही है। पहले सर इस कंपनी का लगभग जो एक या दो ही बिजनेस था, अब ये मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी के पास सर लगभग जो है 55,000 करोड़ का ऑर्डर इनके पास पहले से ही है। 55,000 करोड़ का ऑर्डर इनके पास पहले से ही है, लगभग एक साल पहले ही है सर इनके पास, जो बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, रेलवे, ये सबसे रिलेटेड है सर। अब ये कंपनी ने क्या बोला कि देखिए भाई साहब, अब हम स्मार्ट मीटर बिजनेस में एंट्री लेना चाहते हैं। उस सेक्टर में मैंने आपको बोला ना, ये कंपनी पहले केवल एक या दो ही सेक्टर में काम करती थी बड़े लेवल में, अभी अपने बिजनेस को धीरे 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 पूरा डाइवर्सिफाई कर रही है। स्मार्ट मीटर में आते आते सर कंपनी अगर आप देखो 2,300 करोड़, लगभग 5,700 करोड़ के आजू बाजू, मतलब मान लीजिए कि 2,000 करोड़ से लगभग 6,000 करोड़ के आजू बाजू सर इनको यहाँ पर भी ये ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, बिहार में धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो रहा है। 3 लाख यहाँ देख सकते हो मीटर इंस्टॉल इन्होंने बोला है कि हम कर दिए हैं, और भी बड़े लेवल में कर रहे हैं सर। महाराष्ट्र में 5,700 करोड़ का सर इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है स्मार्ट मीटर से रिलेटेड। तो कहने का मतलब है कि ये एक कंपनी का नया सेक्टर है जिसमें भी कंपनी को और ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी के पास कितना ऑर्डर है?
ये पुराना ऑर्डर आपको बताया जरा 55,000 करोड़ का सर। इस कंपनी को इस साल लगभग जो है 6 मंथ के आजू बाजू इस कंपनी को लगभग जो और जो है 8 to 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है सर। टोटल इस कंपनी के आजू बाजू अगर मान लेते हैं 60,000 मान लीजिए या 65,000 करोड़ का सर इस कंपनी के पास टोटल ऑर्डर है। और उस कंपनी का नाम है सर एनसीसी लिमिटेड। 208 रुपये में आपको देखने को मिल रहा है सर। 208 रुपये में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बोलूँगा कि एक कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है सर, और कंपनी भी सच में बहुत सही है, काफ़ी ज़्यादा सही है। आप लॉन्ग टर्म समझो, शॉर्ट टर्म समझो, एनसीसी अगर आप देखोगे ऑलराउंडर है सर ये। अभी ऊपर से देखेंगे ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो सर ये 40% गिरा हुआ है, 39.29, ऑलमोस्ट 40% ये गिरा हुआ है सर ऑल टाइम हाई से। तो मैं आपको बोलता हूँ कि सर इससे टेंशन नहीं लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए सर, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। नज़रिया बदल दीजिए देखने का। आप ये मत बोलिए कि स्टॉक गिरा हुआ है, आप ये बोलिए कि स्टॉक में काफ़ी तगड़ा अपॉर्चुनिटी है, कंपनी में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप देखोगे तो कंपनी ये वही एनसीसी है सर जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आज से नहीं, 2020 से सर, 2020 से उन्होंने काफ़ी तगड़ा इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और आज भी सर लगभग जो है वो बने हुए हैं सर। मैं बोलूँगा कि अच्छे कंपनी अच्छे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, फिर अब बजट आने वाला है सर, फरवरी बजट आएगा। अब लोग बोलेंगे सर अभी बहुत टाइम है, मैं आपको बोलूँगा टाइम चला जाता है सर, बहुत जल्दी टाइम आ जाता है फरवरी में। उसके बाद सर बजट आएगा, फिर से गवर्नमेंट नया टेंडर लाएगी, उसकी वजह से फिर लगभग इनको बड़े बड़े ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बोलूँगा तैयार रहिए, कंपनी अच्छी है। अगर मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा, 13 से 14,000 करोड़ की ये कंपनी है। 13 से 14,000 करोड़ का, 7,000 करोड़ का सर रिजर्व है इस कंपनी के पास, 7,000 करोड़ का। मतलब पूरे कंपनी का वैल्यू अगर आप देखें तो सर उससे आधा 50% तो सर कंपनी ने रिजर्व रखा हुआ है। जितना भी कंपनी का वैल्यू है 14,000 करोड़ का, उसमें से 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा। और लगभग हर साल अगर आप देखोगे तो कंपनी लगभग 1,500 करोड़ या 2,000 करोड़ के आजू बाजू सर कंपनी क्या कर देती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है सर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो पैसा भी यहाँ पर देख लिए, अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो 8,000 करोड़ के आजू बाजू है सर कंपनी के पास। ये तो आपको बताया जा रहा केवल रिजर्व। कंपनी के पास असेट वगैरह भी होंगे सर। असेट होंगे ना सर, टेंजिबल होंगे ना सर, टेंजिबल असेट होंगे, इनटेंजिबल असेट आपको देखने को मिल जाएंगे सर यहाँ पर। ये सब कुछ को अगर हम मिला देते हैं तो सर ऑलमोस्ट सर कंपनी का लगभग जो है 10,000 करोड़ के या 11,000 करोड़ के आजू बाजू सर वैल्यूएशन निकल जाएगा। और ये कंपनी चल कितना में रहा है, 13,000 करोड़ के आजू बाजू चल ही रहा है सर। मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ का है सर। और सोचो इस कंपनी के पास 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर बुक है। आप केवल समझने की कोशिश कीजिए कंपनी को, केवल समझने की कोशिश कीजिए सर। और ये तो शुरुआत है, और भी कई सारे ऑर्डर आ सकते हैं कंपनी के पास। तो आप इसका बिजनेस देखिए, तरीका देखिए, लॉन्ग टर्म में क्या क्या काम कर रही है वो सारी चीज़ें देखिए सर। और कंपनी को ये सारे ग्रोइंग सेक्टर है जिनमें लगभग ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो ये मीटर वाले बिजनेस में भी चले गए हैं, वाटर वाले बिजनेस में भी ये अभी हाल फिलहाल में ही गए हैं सर, बोल सकते हैं 1-2 साल पहले, पहले नहीं थे। अब ये और नए नए सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं सर। दूसरे सेक्टर को भी ये लोग जॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा बस ध्यान दीजिए, बिजनेस काफ़ी अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। गिरा हुआ तो मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड भी गिरा हुआ है सर, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं आपको इतना ही बोलूँगा, ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है।